जय हिंद दोस्तों। मैं ये चीज़ कहने जा रहा हूँ आपसे, एक बात कहने जा रहा हूँ कि कभी भी अब अगर कोई भी पार्टी बोले कि मुझे वोट दो, मैं आपको 10 लाख नौकरी दूंगा अपने स्टेट में या अपने देश में 1 करोड़ नौकरी दूंगा, कभी भरोसा मत कीजिए। अब आप लोगों को स्वपोषी बनना होगा, परपोषी नहीं। ठीक है? नहीं तो आश्रित अगर रहिएगा तो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है अब, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिलना मुश्किल सा हो गया है। हज़ारों में नहीं, मेरे ख्याल से 10,000 में एक को नौकरी मिलता होगा सरकारी। ठीक है? और तो अब कहा जाए तो सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। मोस्टली चीज़ हो ही रहा है और हो ही गया है, दोनों चीज़ें। कुछ चीज़ें हो गई है और कुछ चीज़ बचा है जो कि लाइन में कतार में लगा हुआ है, और वो भी हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। हमारी सरकार लगी हुई है। किसी एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ जी ये पार्टी खराब है, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। हम लोगों को शिक्षा व्यवस्था ठीक करना होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी के एमएलए हों वो कभी नहीं आते होंगे। एक बार अगर जीत जाते होंगे ना इलेक्शन, तो कोई भी उसके बाद वह स्कूल में विजिट करने नहीं आते होंगे। उसके बाद अपने घर पे बस, या फिर कोई ऑफिशियल वर्क होगा उसमें, लेकिन कभी पूछने मेरे ख्याल से तो नहीं आते होंगे, शायद ही आते होंगे हाँ जी कैसा कंडीशन है, क्या है। इसलिए हमेशा याद रखिए आने वाली कंडीशन बहुत ख़राब है। अपना तो टाइम जैसे तैसे बीत जाएगा, आने वाले भविष्य के बारे में अपने बच्चों के लिए सोचिए। शिक्षा व्यवस्था ठीक करवाइए। क्या चाहते हैं? मैं एक छोटा मोटा प्राइवेट नौकरी करता हूँ तो क्या हमारे बच्चे भी एक प्राइवेट नौकरी, और आने वाला टाइम में तो वो भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और कुछ ही सालों में हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन के मामले में। लेकिन क्या हम लोग शिक्षा के मामले में पीछे छोड़ेंगे उसको? कभी नहीं। क्या हम स्वपोषी के मामले में कभी उसे पीछे छोड़ेंगे? हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं, वो सब आत्मनिर्भर है। और आत्मनिर्भर इसलिए है क्योंकि वहाँ पहले से सिखाया जाता आत्मनिर्भर। यहाँ हम लोग जो है सो सबसे पहली बात, शिक्षा व्यवस्था ही ठीक नहीं होगी तो अगर हम लोग अच्छे पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छी तरह से हम लोग को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो हम लोग कैसे स्वपोषी हो पाएंगे? कैसे खुद पे डिपेंड हो पाएंगे? और आजकल नौकरी वगैरह ये सब जो सोचते हैं, ये कभी मिलने वाली, अब तो शायद ही संभव है कि नौकरी सरकारी जल्दी किसी को मिल सके। और वैकेंसी निकलेगा ही तो इतना याद रखिए 80% सीट जो है ना पहले से सेल हो चुका होगा, पहले से, समझे? इसीलिए इतना याद रखिए कि शिक्षा अगर नहीं मिला आने वाले पीढ़ी को, बहुत ही बुरा स्थिति हमारे देश का होने वाला है, बहुत ही बुरा स्थिति। और हमारे जो नेता लोग हैं, हर पार्टी के जो नेता लोग हैं, वो लड़वाते हैं हम लोगों को। क्या? जातिवाद में। क्योंकि अब वो समझ गए हैं जातिवाद को अगर बढ़ावा देंगे हम लोग तो हम लोग जीतेंगे, एक दूसरे से लड़वाएंगे तो हम लोग जीतेंगे। आप ही एक चीज़ बताइए, कोई भी जात के अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको पहचानेंगे? आप बड़ा सपोर्ट करते मेरे जात का है, आपको पहचानेंगे वो? आप जाइएगा तो पहचान जाएंगे वो? आप तो जात के नाम पे वोट दे दिए, क्या वो आपको पहचानेंगे? पहचानना तो दूर, उनके जो गार्ड है ना वो आपको पहले कहेंगे बाहर जाओ, अपॉइंटमेंट है, फर्स्ट यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट, सीधा बोलेंगे।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। वोट तो दे देते हैं जात के नाम पर, किसी भी, मैं तो मतलब कभी सोचता ही नहीं हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं जात है, हमारी जात का, अरे तो आपको खाना दे रहा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको खाना दे देगा, आपके बच्चे फिर भी वही काम करेंगे, तो क्यों नहीं हम ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो व्यक्ति आने वाले समय में हमारे स्टेट को, हमारे देश को आगे बढ़ाए। लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि इसी कारण अगर कहा जाए तो पुर्तगाली और अंग्रेज़ इसी कारण जो है हमारे देश को गुलाम बनाए। पुर्तगाली इतने राजा हमारे देश में हुआ करते थे, इतने राजा कि पुर्तगाली एक पार्टी को सपोर्ट करता था, एक राजा को, और अंग्रेज़ दूसरे राजा को सपोर्ट करते थे। होता क्या था, जो पार्टी जीत जाती थी या अंग्रेज़ की पार्टी अगर जीत जाती थी तो उसको बोला जाता था, उस राजा को बोला जाता, देखो मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया, तुम जीत गए, अब मुझे उस जगह का जो है मुझे कर मुक्त करो वहाँ से, अब मैं वहाँ टैक्स फ्री अपना व्यापार करना चाहता हूँ। और भी पैसे भी डिमांड करते हैं, और हारने वाले अगर हार जाते थे तो दूसरी पार्टी वाले डिमांड करते थे, उसका ज़मीन कब्जा कर लेते थे, राजा को कह कर के कब्जा करवा लेते थे, और उसमें भी वो शेयर लेते थे। फिर दोनों तरफ से अगर कहा जाए तो कभी भी कोई राजा को फ़ायदा नहीं होता था। यही काम अभी हमारे देश के नेता लोग कर रहे हैं। पहले बाहर से आए तो गुलाम बनाए, और अब हमारे घर के ही लोग हमें गुलाम बना रहे हैं। तो इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, हम लोग का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हम लोग को कह दिया जाता है, जो भाई एक कहावत है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई बोलता है जो देखो ना वो तेरा कान लेके चला गया, कौवा जो है तेरा कान लेके चला गया। तो वो अपना कान पहले नहीं देखेंगे, वो पहले देखेंगे कौवा कान लेके तो नहीं गया है, पहले भाई अपना नज़दीक का चीज़ वो तो देखिए आप। वही हाल है, ब्रेन वॉश हो गया है हम लोगों का। क्यों हम लोग इतने जो है सो मतलब दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं। इतना याद रखिए, अगर ऐसी स्थिति रही तो पहले अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, और आने वाले समय में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को गुलाम बना रहे हैं, जातिवाद में लड़वा के। ये याद रखिए, और लड़वाएंगे क्यों ना। हम लोग जो मूर्ख हैं, हम लोग को तो बस जातिवाद में लड़ना है। भैया शिक्षा व्यवस्था तो ठीक कीजिए, शिक्षित तो होइए, फिर टाइम कहाँ मिलेगा। मान लीजिए अभी आप लोग फ्री हैं तो बहुत लड़ाई के लिए सोचते हैं, उस पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी। अगर आप लोगों को नौकरी मिल जाए या फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, सेल्फ डिपेंडेंट अगर हो जाएंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको समय ही नहीं मिलेगा दूसरी बातों को लेकर के, समझे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर बेरोज़गार हैं तो इतना याद रखिए कि लोग जो हैं सो वो नेता लोग जो हैं आप लोग को यूज कर रहे हैं। 500 रुपये में आपको ले जा रहे हैं किसी पे, कहीं पे अगर कुछ रैली हो रही है तो 500 रुपये पे ले जा रहे हैं, 400 रुपये पे ले जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता क्यों ले जा रहे हैं, किस चीज़ की रैली है, किस चीज़ की रैली है उन लोगों को पता नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को, हमारे देश के जो व्यक्ति हैं उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम लोगों को लड़वा दिया जाता है एक कास्ट से दूसरे कास्ट को। अगर ऐसी कंडीशन रही ना सर, तो याद रखिए आने वाले समय में हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। बस उस समय विदेशों ने गुलाम किया था हमारे देश को, गुलाम बनाया था हमारे देश को, और अभी हमारे देश के ही व्यक्ति हमें गुलाम बनाएंगे।
बचिए इससे और कोशिश कीजिए दूसरों को भी बचाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिए। और मैं अपना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं फेमस हो जाऊँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा देश बचे। आने वाली स्थिति में मैं नहीं चाहता या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हालत बहुत ख़राब हो जाए। अभी तो रोटी ही थाली से कम हुआ है थोड़ा सा, आने वाले समय में वो थाली भी नहीं रहेगी। अगर हम लोग हर पार्टी, जो पार्टी बोलेगा, जो पार्टी में कोई भी कहेगा जो ये करो, हम लोग कूद जाते हैं। हम लोग को खाना दे रहा है कि वो रैली में जा रहे हो जा रहे, एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन से क्या हो जाएगा। नौकरी कोई पार्टी नहीं देगी साहब, कोई भी पार्टी नौकरी कहाँ से देगी, सीधी बात, कहाँ से देगी। वो तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। हाँ मैं नौकरी दूंगा, लग गए नौकरी में 5 साल बाद। और मनुष्य तो ऐसे व्यक्ति होते हैं 6 महीने में भूल जाते हैं, अरे कोई बात नहीं है। और वो लोग जानते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोग इन सब बातों पे ध्यान दें। बहुत विषम परिस्थिति में है हमारा देश, हम लोग कोशिश कीजिए इससे बचने का। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।